Assalamu alaikum, this is Manan Ashok with Floor Planet and hope you guys are doing great. So today we are going to talk about डमी लिस्टिंग और थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जो नए लोग हैं जो बिगिनर हैं तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है डमी लिस्टिंग के बारे में और नॉर्मल लिस्टिंग के बारे में. सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस एंड हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो फर्स्ट थिंग देखिए, डमी लिस्टिंग तब बनाई जाती है जब आपको श्योर नहीं होता कि जिस कैटेगरी में मैं सेल करने जा रहा हूँ हो सकता है मेरे प्रोडक्ट को कोई रिक्वायरमेंट्स हों. और कई दफ़ा अमेज़ोन ने रिक्वायरमेंट्स मेंशन नहीं की होती हैं लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि थोड़ी सी सेल्स का होना, लाइक अमेज़ोन को कुछ डाटा चाहिए होता है और इस तरह से बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो कि गेटेड कैटेगरीज तो नहीं होती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो उसके लिए लोग मेक श्योर कर लेना चाहते होते हैं कि अगर हम इस तरह का कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमारा अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचे और फिर हमें पता चले कि यार ये प्रोडक्ट तो हम सेल नहीं कर सकते. फॉर दैट रीज़न लोग क्या करते हैं, जो सेलर क्या करते हैं बेसिकली वो एक डमी लिस्टिंग बनाते हैं विद बेसिक डिटेल्स, जिसमें बेसिक टाइटल होता है, एक आधा इमेज होता है जो कि रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर लिस्टिंग लाइव नहीं होती, एक आधा बुलेट और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट. तो इससे वो मेक श्योर कर लेते हैं कि अगर वहाँ पे उनको बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो मेक श्योर कर लेते हैं कि अमेज़ोन उनसे कोई चीज़ प्री अप्रूवल जो है रिक्वायरमेंट तो नहीं है वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टू, और इसी तरह से बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मेक श्योर कर लेते हैं ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो. अब ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है विद नॉर्मल लिस्टिंग. नॉर्मल लिस्टिंग अब फुली ऑप्टिमाइज्ड होती है, फुली कंटेंट जो है आपने वहाँ पे अप्लाई किया होता है, सारी चीज़ें अपलोडेड होती हैं, ऑल इमेजेस ऑल डिटेल्स अपलोडेड होती हैं, प्राइस और बाकी हर चीज़ डिटेल दी गई होती है. लेकिन उन्होंने डमी लिस्टिंग बेसिक डिटेल्स दी होती हैं जो कि एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं होती, फुली कंटेंट अपलोडेड नहीं होता, बस रिक्वायर्ड डिटेल्स दी जाती हैं, जैसा कि आपको एसक्यू देना पड़ता है, एक यूपीसी कोड वगैरह यूज़ करना पड़ता है, बेसिक टाइटल देना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने देना होती हैं ताकि आप ये मेक श्योर कर लें. ठीक है, और मेरे ख्याल में किसी हद तक ये एक अच्छी अप्रोच है. इसमें आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है कि हाँ अगर कहीं पे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो आप टाइम से कर लो. ऐसा ना हो कि जब आपका प्रोडक्ट अमेज़ोन पर आए और उसके बाद आपको चीज़ें पता चलें तो ऑनेस्टली इट कैन बी अ प्रॉब्लम और स्ट्रेस हो सकती है बहुत ज़्यादा. तो ऑनेस्टली दैट्स वाई इट्स बेटर टू डू दैट. और सेकेंड चीज़ अबाउट द डमी लिस्टिंग, मैंने ये भी सुना बीच में कुछ लोग जो अगर ट्रेनिंग करवाते हैं तो वहाँ से बेसिकली वो फिर उस लिस्टिंग को डिलीट करते हैं, देन दे do the new listing, which is weird. I don't know why they do that. क्योंकि अगर आपने एक डमी लिस्टिंग बना ली है तो आप फिर क्यों नई लिस्टिंग क्यों बना रहे हैं, आप इसी को जो है प्रॉपर कंटेंट अपलोड करते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट. एंड द सेकंड रीज़न, आपको डमी लिस्टिंग बनाना क्यों पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप अमेज़ोन के ऊपर शिपिंग आपको चाहिए होता है, शिपिंग प्लान आपको बनाना होता है, तो ऑनेस्टली उसके लिए आपको लिस्टिंग चाहिए होती है. विदाउट एनी लिस्टिंग आप शिपिंग प्लान क्रिएट नहीं कर सकते. तो एक रीज़न इसके पीछे ये भी है कि आप बेसिक ही करके और अपना शिपिंग प्लान क्रिएट कर देते हो, क्योंकि नॉर्मली एक महीना कम से कम लग रहा होता है और इसके दरमियान आप अपनी लिस्टिंग और इमेजेस बाकी चीज़ें कर लेते हो, तो इसलिए भी एक होता है. दूसरा रीज़न FAQ, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो कि बार कोड होता है वो भी आपको चाहिए होता है, आपने अपने सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करना होता है ताकि वो उसको पैकेजिंग के अंदर ऐड कर सके. तो इसके लिए भी आपको लिस्टिंग चाहिए होती है. और ऑनेस्टली उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल लिस्टिंग नहीं चाहिए होती, फुली ऑप्टिमाइज विद फुली अपलोडेड कंटेंट नहीं चाहिए होती, जिस रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड करके आपको लिस्टिंग चाहिए होती ताकि आप अपना रिक्वायर्ड डाटा अभी के लिए जो अभी के लिए आपकी बार कोड वगैरह चीज़ें वो आपको मिल जाए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज और ऑप्टिमाइज आफ्टर व्हेन यू आर रेडी, लाइक whenever you have the images, whenever you have the keywords and everything, you can do that. So that's all about the dummy listing. So that's how it is. Don't confuse कि पता नहीं क्या चीज़ होगी and all those things. No, it's very simple stuff. So nothing like that. और ये चीज़ें जो हैं बेसिकली अगर आपको कहीं कंफ्यूज करती हैं, so it's better to do research on that. Just don't get the that answer and take it very serious. No, it's not that. So just do some research before you finalize any answer, anything. So just do as much as possible research you can do. So hope you will find my video helpful as like others. So do like, share, comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.